नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। रोजगार समाचार में आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट के अंतर्गत स्टाफ कार ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, स्टाफ कार ड्राइवर के पदों से संबंधित स्टेप वाइज यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट इन indiapost.gov.in पर। जैसा कि हमने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे 9 अक्टूबर को जारी किया गया है ड्राइवर पोस्ट नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एमपी सर्कल। तो यहाँ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पदों से संबंधित आप देख सकते हैं। दोस्तों, यही एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 12-02/ड्राइवर/2022 ये 9 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। ये जो हम बता रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट छापा गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जर्नल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल इन ओपन मार्केट मध्य प्रदेश भोपाल सर्कल के अंतर्गत। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के अंतर्गत 11 है, जिनमें अनरिजर्व के 5, एससी के 2, एसटी के 2 हैं और ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1। टोटल पद हैं 11, जिनमें से एक पद रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। वेतनमान यहाँ पर होगा 19,900 से 63,200। 7 सीपीसी के लेवल 2 में। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 24 नवंबर 2023 शाम के 5 बजे तक। आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है दिए गए फॉर्मेट में कंप्लीट करके भरकर और सभी जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड वो सभी के साथ हर हाल में भेज देने हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एमपी सर्कल भोपाल 462021 पर 24 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, एक्चुअल जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन मध्य प्रदेश सर्कल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ एलिजिबल भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों की संख्या पहले बता चुके हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। ओबीसी एनसीएल को 3 साल तक की छूट होगी और एससी एसटी को 5 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को 40 साल तक की और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं उनको संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा या एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने होंगे, जिसको 24 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक दिए गए या बताए गए एड्रेस पर, जैसा कि पहले बता चुके हैं हम, उस पर भेज देना है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर जो होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य जो कंडीशंस हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आवेदक के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट और हैवी मोटर व्हीकल से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आवेदकों को मोटर मैकेनिक्स की। एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यहाँ डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है 3 साल का सर्विस
होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर्स के रूप में आवेदक ने की हो। ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत ये कंडीशन रखी गई है। यहाँ जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन से संबंधित, तो आपको बता दें जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर की जाएगी। पैटर्न और सिलेबस है ट्रेड टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट का, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर्स के लिए। पहला जो स्टेज होगा इसमें थ्योरी टेस्ट होगा, नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटर मैकेनिक्स, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, रेगुलेशन। ये 80 नंबरों का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, मैकेनिज्म और ड्राइविंग से रिलेटेड, जो कि 20 अंकों का होगा। टोटल जो सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी 100 अंकों की होगी। पैटर्न जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, स्टेज फर्स्ट थ्योरी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग होगा। ये डिस्क्रिप्शन पेपर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव, यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 अंकों के, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये पेपर उपलब्ध होगा। यहाँ जो लैंग्वेज है आंसर देने की नॉट एप्लीकेबल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कोई भी आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी वर्जन में आप अपने आंसर्स का चयन कर सकते हैं। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, SC/ST के लिए 33%, OBC EWS के लिए 37 और अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से है। ये पेपर सेकंड में कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होगा और मैक्सिमम यहाँ पर 10-10 अंकों के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे और 20-20 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। स्टेज सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें SC/ST के लिए 33, OBC EWS के लिए 37 और अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाना होगा, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। सिलेबस यहाँ पर स्टेज 1 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि 90 मिनट में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज, इसमें करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज हु ऑफ इंडिया से रिलेटेड 20 प्रश्न आएंगे 20 अंकों के। पार्ट सेकंड में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इस पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के, जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, analogies, similarities and differences, space visualization, spatial orientation and visual memory। पार्ट थर्ड जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, इसमें सिंपल अर्थमेटिक पर आधारित 15 क्वेश्चन होंगे 15 अंकों के, जैसे प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेज, डिस्काउंट, टाइम्स एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पार्ट 4 में जो होगा इसमें रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन पर आधारित 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के। तो यहाँ आप डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट में जाकर सिलेबस देख सकते हैं और अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर स्टेज सेकंड का जो सिलेबस है वो भी आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। अन्य क्राइटेरिया जो सिलेक्शन से रिलेटेड है वो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं कुछ कंडीशंस, उनको आप देख सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए, इन्हें आप ज़रूर देखें एप्लीकेशन फॉर्म भेजने से पहले। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन में ना भरकर आपको दिए गए फॉर्मेट में ऑफलाइन मोड में अपने संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके भेज देना है बताए गए पते पर।
तो इन पदों के लिए केवल ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर साथ ही 100 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर उसके साथ एनक्लोज कर देना है और दिए गए पते पर यहाँ एडवर्टाइजमेंट में जिस पते पर आपको भेजना है उसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है, उस पर भेज देना है और एप्लीकेशन फॉर्म जिस एनवेलप में आप भेजेंगे उसके ऊपर लिख देना है फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। और यहाँ आप देखेंगे आप संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको indiapost.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ उसका एक्चुअल फॉर्मेट है। यहाँ आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ सिग्नेचर सहित आपको अपलोड माफ़ कीजिए चिपकाना है। और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन मध्य प्रदेश सर्कल, कैंडिडेट्स का पूरा नाम, आधार नंबर, फादर्स मदर स्पाउस नेम, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो कि मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको देना होगा, कम्युनिटी जनरल SC ST ये सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ दे देना है, वेदर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच टू अवेल रिजर्वेशन उसका नंबर यहाँ पर दे देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है 10वीं की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग टू एनक्लोज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी 24 नवंबर 2023 के आधार पर आपकी आयु सीमा कितनी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एक्स सर्विसमैन के लिए ये कंडीशन है, नेशनलिटी भारतीय, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पर देनी है, पासिंग ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास कब पास की है, कितने मार्क्स आपको मिले, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी आई और सब्जेक्ट या बोर्ड का नाम जिससे आपने 10वीं पास की है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर दे देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस है, LMV है या HMV है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ दे देनी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर समय देना है, कब से कब तक आपने ड्राइविंग की, कितने, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन फर्म्स जिसके लिए आपने ड्राइविंग की उसका नाम देना है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम दे देना है और एनी अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर देनी है, फ़ीस का अमाउंट यहाँ पर देना है 100 रुपये और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम, सीरियल नंबर ऑफ पोस्टल ऑर्डर जिससे आपने फ़ीस पेमेंट की है, डेट ऑफ इशू IPO पेमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज रहे हैं उनकी यहाँ पर नाम आपको दे देने होंगे और डिक्लेरेशन पर आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है और यहाँ पर जिस स्थान से आप भेज रहे हैं उसका नाम, कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर डेट डाल देनी है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको भेज देना है बताए गए पते पर। याद रखना है आपको 24 नवंबर 2023 से पहले पहले शाम 5 बजे तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म बाई हैंड या फिर स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से इन पदों के लिए आप जरूर सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।